नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। रामगंज मंडी में महाराणा प्रताप की एक विशाल मूर्ति का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा किया गया। इस अवसर पर नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी के साथ महाराज कुमार जयराज सिंह, कल्पना देवी और मंत्री मदन दिलावर उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं का अनावरण भी लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला द्वारा किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा उद्बोधन में क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय ओम जी बिरला साहब के, जिनके अथक प्रयासों से मेवाड़ की धरती के रणबांकुरे महाराणा प्रताप जी की विशाल मूर्ति का आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। भारत माता की, महाराणा प्रताप की। ठीक है। राष्ट्र के गौरव शिरोमणि मेवाड़ के मुकुटमणि महाराणा प्रताप को प्रणाम करते हैं। आज इस रामगंज मंडी की धरती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ है। महाराणा प्रताप हमारे राष्ट्र के गौरव हैं। महाराणा प्रताप उस राजस्थान की वीर धरती में पैदा हुए हैं, लेकिन आज देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर महाराणा प्रताप का शौर्य, उनकी वीरता, उनका त्याग हम सबको प्रेरणा देता है। और इसीलिए महाराणा प्रताप की ये मूर्ति भी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे। हमारा विरासत, हमारा इतिहास आज भी हम सबको गौरव की याद दिलाता है। और महाराणा प्रताप ने स्वाधीनता के लिए, स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र के आत्म सम्मान के लिए चुनौतियां झेली, संकट का सामना किया, लेकिन अंतिम समय तक अपनी माटी के लिए लड़ते रहे। और इसीलिए उनकी शौर्य वीरता की कहानी आज भी इस पीढ़ी को प्रेरणा देती है। हमारी विरासत, हमारा इतिहास हमेशा हमारी पीढ़ी को प्रेरणा देता आया है। और इसीलिए हम हमारी विरासत को भी जीवंत रखें और उस विरासत के साथ आधुनिक भारत के निर्माण में भी हमारा इसी तरीके से योगदान रहे। और इसीलिए जब महाराणा प्रताप का हम नाम लेते हैं तो नाम से ही हम सबको गौरव होता है।
मैं दुनिया के कई देशों में गया तो दुनिया के देशों के वहां के इतिहास, वहां की विरासत में भी महाराणा प्रताप की वीरता, शौर्य और उनकी संघर्ष की कहानियां लिखी हुई है। और दुनिया के इतिहासकार अपनी कलम को कैसे भी लिखें, लेकिन उन्होंने उनके संघर्ष को तोड़ मोड़ कर लिखने की प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनका संघर्ष उस समय जब अधिकतम इलाके हमारे पराधीन हो चुके थे, उस समय महाराणा प्रताप ने पराधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को संघर्ष और किसी भी चुनौतियों से लड़ने की साहस के साथ मुकाबला करने का निर्णय और फैसला किया। और मैं उसके साथ उस क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने महाराणा प्रताप के उस निर्णय के साथ कष्ट सहे, चुनौती सही, लेकिन महाराणा प्रताप के साथ उस संघर्ष में साथ रहे। और इसीलिए जब महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाते हैं तो हम चेतक के महाराणा प्रताप के घुड़सवार को भी लगाते हैं, जो मूक पशु था, लेकिन उसने महाराणा प्रताप का साथ कभी नहीं छोड़ा। और यही हमें प्रेरणा देता है कि समाज में कितनी भी चुनौतियां आए, कितना भी संकट आए, कितना भी आपदा आए, हम देश और राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए अंतिम समय तक लड़ते रहें। और आज हम सबको सामूहिकता के साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है, भारत को विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत बनाने के लिए हमें सामूहिक रूप से मिलकर एक साथ काम करना है। मुझे आशा है जब जब भी रामगंज मंडी और आसपास के इलाके के लोग इस क्षेत्र से गुजरेंगे तो महाराणा प्रताप की उस मूर्ति के वीर और शौर्य गाथा को अपने स्मरण में, अपनी याद में रखेंगे। अपने कार्य में, अपने व्यवहार के अंदर देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम की भावना हमेशा उनको नई प्रेरणा देती रहेगी। मैं इस मौके पर आज हमारे बीच में पधारे मेवाड़ धरती के महाराणा विश्वराज सिंह जी, हमारे कोटा के महारावल माननीय इजराज सिंह जी, हमारी सांसद, लोकसभा में हमारी सांसद श्रीमती महिमा कुमारी जी, इस क्षेत्र के विधायक, शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर जी, लाडपुरा की विधायिका श्रीमती कल्पना देवी जी, जिलाध्यक्ष जी, और विशेष रूप से मैं नगर पालिका के अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कम समय में इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए प्रयास किया। मुझे याद है मेरे मन में बहुत दिनों से इस मूर्ति को यहां लगाने की इच्छा थी, और मैंने हमारे नरेश मूर्तिकार जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस मूर्ति बनाने के लिए 1 रुपया नहीं लिया। उन्होंने कहा महाराणा प्रताप की मूर्ति जहां जहां भी लगेगी देश के अंदर, मैं उस मूर्ति के लगाने का 1 पैसा भी नहीं लूंगा। यही मेरी देश और राष्ट्र की सेवा है। और इसीलिए आज हम हमारे बीच में नहीं आए, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं।
और आशा करता हूं कि महाराणा प्रताप की मूर्ति हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। देश के राष्ट्र गौरव सम्मान के लिए जितने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, त्याग किया, वो हम सबके प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात आने वाली है, लेकिन उसके बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को धन्यवाद। और हमारे भंवर सिंह जी घाटी बना, उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद, जो हमेशा राजपूत शिक्षा प्रचार समिति के माध्यम से राजपूत सरदारों के योगदान और उनके कर्तव्यों के लिए हमेशा प्रयास करते रहते। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया।